ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी में पति पत्नी का संबंध। आज हम इस पर 8वां विषय कर रहे हैं। एक अच्छा वैवाहिक संबंध कैसे? एक अच्छा वैवाहिक संबंध कैसे? पति पत्नी की 7 आत्मिक कुंजियां। पति पत्नी की 7 आत्मिक कुंजियां। कुंजियां समझते हैं? चाबियां, समस्याओं का समाधान। एक अच्छा वैवाहिक संबंध कैसे बनाया जा सकता है? उसके लिए क्या करें जो हमारा वैवाहिक संबंध है वो अच्छा बन जाए? आज के रिश्तों की सच्चाई क्या है? आज के रिश्तों की सच्चाई, आज प्रश्न ये नहीं है कि लोग शादी क्यों कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि शादी के बाद रिश्ते टूट क्यों रहे हैं। शादी के बाद रिश्ते टूट क्यों रहे हैं? लोग कहते हैं समझ नहीं है, दूसरा समय नहीं है हमारे पास, तीसरा प्यार ही नहीं है। रिश्ता तो चले तब ना जब प्यार हो, समय हो, समझ हो। मुरली है 4 फरवरी 1998 की। पर बाबा कहते हैं जहां आत्मा को भूल जाते हैं वहां प्यार भी खो जाता है। वहां प्यार भी खो जाता है। एक अच्छा वैवाहिक संबंध कोई संयोग नहीं, कोई संयोग नहीं, आत्मिक समझ का परिणाम। आत्मिक समझ का परिणाम। किसकी समझ का परिणाम है? आत्मिक समझ का। एक अच्छा वैवाहिक संबंध कोई संयोग नहीं कि अचानक से अच्छा मिल गया। इसको अच्छा बनाए रखने के लिए आत्मिक समझ चाहिए, रूहानी नॉलेज चाहिए, रूहानी समझ चाहिए, जिसके आधार पर आप अपना संबंध अच्छा बना सकते हैं। पहला स्तंभ, आत्मा की पहचान। अच्छा रिश्ता देह से नहीं, आत्मा से बनता है। अच्छा रिश्ता देह से नहीं बनता, आत्मा से बनता है। पति पत्नी जब कहते हैं तुम ऐसे हो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तो वो देह से बात कर रहे होते हैं, देह को देख रहे होते हैं, देह के अनुसार ही उनका सोचना होता है। मुरली है 21 नवंबर 1996। देह अभिमान से ही विकार जन्म लेते हैं। देह अभिमान से ही विकार जन्म लेते हैं। उदाहरण, जब पति आत्म अभिमान में रहता है, मैं शांत आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, तो पत्नी को गुस्सा भी उसे हिला नहीं पाता। जब पति ये समझ ले कि मैं शांत आत्मा हूं, अब पत्नी कोई गुस्सा करती है तो उसकी शांति को वो हिला नहीं सकता।
आत्मा की पहचान रिश्ते की नींव है। आत्मा की पहचान हो जाए तो ये रिश्ते की क्या है? नींव है। दूसरा स्तंभ अपेक्षा छोड़ना। दूसरा स्तंभ क्या है? अपेक्षा छोड़ना, स्वीकार करना। जो है, जैसा है, यही है, उसको स्वीकार करना। अपेक्षा छोड़नी है, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अपेक्षा छोड़ना और स्वीकार करना। अपेक्षा छोड़ दी जाए कि ये चाहिए, चाहना खत्म हो जाएगी, तो स्वीकार करना है। अधिकांश विवाह इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि पति चाहता है पत्नी बदले और पत्नी चाहती है पति बदले। और बाबा सिखाते हैं दूसरों को बदलने का प्रयास ही मत करो, स्वयं को बदलो। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। अव्यक्त मुरली है 15 जून 1999। जो पत्नी पति से अपेक्षा छोड़ देती है कि मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, अब उसे आशाओं को छोड़ देती है। या उदाहरण के लिए जो पत्नी पति से अपेक्षाएं छोड़ देती है कि मुझे ये मंगाना है, ये मंगाना है, ये नहीं लाया, ये नहीं लाया, एक जना भी रुक जाए, वे पत्नी पति के जीवन की शांति बन जाती। एक बार नहीं लाएगा, 2 बार नहीं लाएगा, 3 बार नहीं लाएगा, आखिर एक दिन ले आएगा कि इसका भी जीवन है, इसको भी मुझे खुशी देनी है। स्वीकार, प्रेम की भाषा। स्वीकार क्या है? प्रेम की भाषा है। स्वीकार करना, जब स्वीकार कर लेते हैं किसी को तो ऑटोमेटिक प्यार है, तभी तो स्वीकार किया है। तीसरा स्तंभ सम्मान, रिस्पेक्ट देना। प्यार बिना सम्मान के बोझ बन जाता है। प्यार में सम्मान हो तो करने में भी इच्छा होगी। प्यार बिना सम्मान बोझ बन जाता है। बाबा कहते हैं सम्मान आत्मा की सुगंध है। 10 जनवरी 2002 को बाबा ने कहा सम्मान आत्मा की सुगंध है, चारों तरफ फैलाने वाली। ऊंची आवाज, सम्मान का अर्थ ऊंची आवाज नहीं, तुलना नहीं, ताने नहीं। उदाहरण, जहां तुम्हें कुछ नहीं आता कहा जाता है वहां रिश्ता मर जाता है। जहां तुम्हें कुछ नहीं आता कहा जाता है वहां रिश्ता मर जाता है।
रिश्ता मर जाता है। जहां आपकी भावना समझ में आती है, कहा जाता है, वहां रिश्ता जीवित रहता है। वहां रिश्ता जीवित रहता है। चौथा स्तंभ, संवाद और मौन। चौथा स्तंभ है संवाद और मौन। बातचीत करना और मौन में रहना। अच्छा वैवाहिक संबंध ज्यादा बोलने से नहीं, सही समय पर बोलने से बनता है। ज्यादा बातें करने से नहीं, सही समय पर जितना जरूरत है उतना आपस में वार्तालाप करें, संवाद करें। मुरली है 28 फरवरी 2000। बाबा कहते मौन सबका बड़ी शक्ति है। मौन जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है। तीन सूत्र, तीन फार्मूले दे रहे हैं बाबा। क्रोध में निर्णय नहीं। जब आपको गुस्सा आ रहा हो उस समय कोई भी फैसला नहीं करो। क्यों नहीं करें भी क्रोध में कोई भी फैसला? जब आपको क्रोध आ रहा है कोई फैसला ना करें। क्यों ना करें? कौन बताएगा? फैसला गलत होता है भाई जी। क्यों? क्योंकि हम क्रोध के वश होके कुछ भी बोल देते हैं मुंह से। क्रोधी व्यक्ति के अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। जब क्रोध आता है किसी को तो उसकी अक्ल का दरवाजा बंद हो जाता है। कभी देखा है क्रोधी के अक्ल का दरवाजा बंद होते? क्रोध में आने से पहले वो बताता है मेरे अक्ल का दरवाजा बंद हो रहा है। जैसे कोई बात हो गई है और उसे गुस्सा आ गया है तो कहता है बस चुप हो जा, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। उसे नहीं पता, वो खुद बता रहे नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। सही है भाई जी। अक्ल का दरवाजा समझ लो कि इसका दरवाजा बंद हो रहा है और इसके सामने से हट जाओ। ये कुछ भी कर सकता है और बाद में सिवाय पश्चाताप के कुछ भी नहीं होता। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर जाकर खत्म होता है। जब तक वो अपना कुछ बिगाड़ नहीं बैठता, पश्चाताप करने के लायक नहीं बन जाता, तब तक उसका क्रोध रहता। तो इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं लेना है। क्रोध में पानी पीना है और चुप रहना है। और किसी को क्रोध आया है तो उसको पानी पिला दो बस, क्योंकि यही उसके ऊपर आप कृपा कर सकते हैं, रहम कर सकते हैं। आरोप में संवाद नहीं। जब कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे या आप किसी के ऊपर आरोप लगा दे, अब बहस नहीं करो। संवाद करना माना चर्चा नहीं करो, क्योंकि जिस पर आपने आरोप लगाया है वो दुखी हो गया है। दुखी हो गया है तो उसे क्रोध आ गया है। आपने किसी पर दोष लगा दिया है या किसी ने आपके ऊपर दोष लगा दिया है, अब उसके साथ सिद्ध करने के लिए जिद नहीं करो, झगड़ा हो जाएगा। ये भी एक क्रोध का रूप है। उसने क्रोध में आकर के आरोप लगाया है। पहले बाबा की याद फिर शब्द। पहले बाबा को याद करो फिर कुछ बोलो। बोलने से पहले क्या करो? बाबा को याद करो फिर कुछ बोलो। बिना याद किए, बाबा की याद किए बिना कुछ भी बोलना नहीं, कुछ भी बोलना
नहीं है। बाबा की याद का मतलब हम ठंडे हो गए, शीतल हो गए, शांत हो गए। अब हम वो बोलेंगे जो उसे दुख नहीं देगा। उदाहरण, मौन में बैठी आत्मा बोलते हुए 10 वाक्यों से ज्यादा प्रभाव डालती है। जो बोल करके 10 वाक्य बोलेगा और जो मौन में बैठी हुई आत्मा है उससे ज्यादा 10 गुना प्रभाव डाल सकती है। पांचवा स्तंभ, पवित्रता। एक अच्छा वैवाहिक संबंध वासना से नहीं, पवित्र दृष्टि से बनता है। वासना से नहीं बनता, पवित्र दृष्टि से बनता है। मुरली है 19 सितंबर 1995। बाबा कहते हैं पवित्रता ही आत्मा की शक्ति है। पवित्रता ही आत्मा की शक्ति है। जितनी आत्मा पवित्र होगी उतना शक्तिशाली होगी। पवित्रता का अर्थ दूरी नहीं, दृष्टि की शुद्धता, भावना की पवित्रता। उदाहरण, जहां पति पत्नी एक दूसरे को आत्मा समझते हैं वहां आकर्षण नहीं, आदर और स्नेह अवेलेबल है। वे आकर्षण नहीं, आदर और स्नेह होता है। छठा स्तंभ है क्षमा और सहनशीलता। छठी कुंजी जो बताई थी ना, 7 कुंजियां, तो ये छठी कुंजी है क्षमा और सहनशीलता। कोई भी रिश्ता बिना क्षमा के नहीं चल सकता। क्षमा करो, अपने आप को भी क्षमा करो, उसको भी क्षमा करो। क्षमा करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो खुद भी दुखी रहो और दूसरे को भी दुखी करो। कोई भी रिश्ता बिना क्षमा के नहीं चल सकता। बाबा ने 3 मार्च 1997 का कहा, सहनशीलता ही सच्ची महानता है। सहनशीलता ही सच्ची महानता है। उदाहरण, जो हर बात का जवाब देता है वे रिश्ता हारता है। हर बात का जवाब देता है वे रिश्ता हारता है। जो कुछ बातों को छोड़ देता है वो रिश्ता जीत लेता है। वे रिश्ता जीत लेता है। 7वां स्तंभ, परमात्मा को तीसरा साथी बनाना। 2 तो हम हैं ही, पति पत्नी, और तीसरा शिव बाबा को अपना साथी बना लो। सबसे गहरा रहस्य अच्छा वैवाहिक संबंध तब बनता है जब पति पत्नी के बीच कौन हो? पति पत्नी के बीच में कौन हो? शिव बाबा। पति पत्नी के बीच में शिव बाबा आ जाए तो वो सबसे अच्छा संबंध होगा। दुनिया वाले कहते हैं जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तो। पति पत्नी यदि भगवान को अपना साथी बना लिया तो
उनका जीवन कैसा हो जाएगा? अपने आप अच्छा हो जाएगा। अव्यक्त मुरली है 9 जनवरी 1998। बाबा कहते हैं मुझे बीच में रखो तो बोझ समाप्त हो जाएगा, सारा बोझ समाप्त हो जाएगा। उदाहरण, जहां दोनों शिव बाबा को याद करते हैं वहां झगड़ा टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। दोनों एक बाप के बच्चे हैं तो झगड़ा टिक नहीं सकता। समापन निष्कर्ष, एक अच्छा वैवाहिक संबंध बनाने के 7 सूत्र। आत्मा की पहचान, अपेक्षा छोड़ना, सम्मान देना, संवाद प्लस मौन, कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये 7 कौन कौन से हैं? पहला है आत्मा की पहचान, दूसरा है अपेक्षा छोड़ना, तीसरा सम्मान करना, चौथा संवाद प्लस मौन, कब संवाद करना है, कब मौन रहना है। पवित्रता, क्षमा और परमात्मा की साझेदारी, ये 7 चाबियां हैं। बाबा कहते जहां आत्म अभिमान है वहां स्वर्ग की अनुभूति है, वहां स्वर्ग की अनुभूति है। अंतिम शक्ति वाक्य, अच्छा वैवाहिक संबंध निभाने से नहीं, आत्मा बनने से बनता है, आत्मा बनने से बनता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल फोन करें। व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।